सूरत के व्यापारी की बेटी की प्रेम कहानी। भाग 1। सूरत का चमकता शहर और एक रेशमी जीवन सूरत, जिसे हीरो और कपड़ों का शहर कहा जाता है। इस शहर की गलियों में दिन रात व्यापार की हलचल रहती थी। यहाँ हर गली में हीरे चमकते थे, लेकिन उन हीरो से भी ज्यादा चमकती थी एक लड़की, अनन्या मेहता, सूरत के मशहूर कपड़ा व्यापारी गोविंद लाल मेहता की इकलौती बेटी। गोविंद लाल का व्यापार शहर भर में फैला हुआ था। उनके पास कारखाने, दुकानें और गोदाम थे। हर कोई उन्हें गोविंद भाई कहता था और इज्जत से देखता था। अनन्या उनकी आंखों का तारा थी, सुंदर, सुलझी हुई और पढ़ाई में तेज। उसने मुंबई यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट किया था और अपने पिता के व्यापार में नई सोच लाना चाहती थी। लेकिन अनन्या सिर्फ व्यापारी की बेटी नहीं थी, उसके अंदर एक कलाकार बसता था। उसे संगीत और पेंटिंग से प्यार था। रातों को जब शहर की लाइटें बुझ जाती, वह अपनी बालकनी में बैठकर गिटार बजाती और सूरत के आसमान से बातें करती। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अब एक नया अध्याय खुलने वाला है, प्रेम का, जो उसकी दुनिया बदल देगा। मुलाकात। एक साधारण लड़का, असाधारण दिल। एक दिन मेहता टेक्सटाइल के ऑफिस में नया अकाउंट असिस्टेंट आया, आरव शेखावत। जयपुर का रहने वाला, शांत स्वभाव का, लेकिन बेहद मेहनती और ईमानदार लड़का। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे। आरव को हमेशा कहा गया था कि मेहनत से जो मिलता है वही सच्चा सम्मान है। अनन्या ने जब पहली बार उसे देखा, वह नए कंप्यूटर सिस्टम को सेट कर रहा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ। तुम नए आए हो? अनन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी, आरव उसने झिझकते हुए जवाब दिया। अच्छा, तुम्हें सॉफ्टवेयर का काम आता है? थोड़ा बहुत, बस सीख रहा हूँ। वह एक साधारण बातचीत थी, लेकिन अनन्या के दिल में जैसे किसी ने हल्की सी दस्तक दी। आरव को नहीं पता था कि जिस लड़की से वह बात कर रहा है, वह कंपनी मालिक की बेटी है। वह उसे एक सामान्य ऑफिस कर्मचारी समझता रहा। दिन बीतते गए, दोनों के बीच बातचीत बढ़ती गई, कभी किसी रिपोर्ट की गलती पर, तो कभी चाय ब्रेक में। अनन्या को आरव की सादगी बहुत पसंद आने लगी और आरव को उसकी मुस्कान। दिल की बातें जो जुबान तक पहुंची। एक शाम अनन्या ने आरव को कहा, ऑफिस के बाद थोड़ा समय है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, तुमसे मदद चाहिए। आरव ने हामी भर दी। वह दोनों कंपनी की छत पर गए जहां अनन्या ने नया लोगो डिजाइन बनाया था। वह बोली, मुझे कुछ अलग करना है, सिर्फ बिजनेस नहीं। मैं चाहती हूँ कि हमारे कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल खोले। आरव ने उसे गौर से देखा। आप अलग हैं, अमीर लोग आमतौर पर ऐसे नहीं सोचते। अनन्या मुस्कुरा दी। शायद इसलिए कि मैं सिर्फ अमीर नहीं, इंसान भी हूँ। उस दिन के बाद आरव के दिल में अनन्या के लिए इज्जत और बढ़ गई। धीरे धीरे ये इज्जत प्यार में बदलने लगी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इजहार नहीं किया, क्योंकि दोनों जानते थे कि उनका फर्क अमीरी और गरीबी का एक दीवार की तरह बीच में खड़ा था। सूरत की बारिश और पहला इजहार। एक दिन सूरत में जोरदार बारिश हुई। ऑफिस बंद था। अनन्या ने देखा कि आरव बिना छतरी के बस स्टॉप पर खड़ा है। उसने अपनी कार रोकी और कहा, बैठो, मैं छोड़ देती हूँ। आरव ने झिझकते हुए मना किया, नहीं, मैं चला जाऊंगा। जिद मत करो, उसने मुस्कुराकर कहा, वरना मैं भीग जाऊंगी तुम्हारे साथ। दोनों कार में बैठे। बारिश की बूंदें शीशों पर लय बना रही थीं। अनन्या ने गाड़ी धीमी की और बोली, आरव, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर कह दूं तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। फिर भी कहो। मुझे तुम पसंद हो अनन्या। गाड़ी रुक गई। अनन्या की आंखों में आंसू थे, खुशी के। वह बोल, मुझे भी। उनके दिलों ने उस बारिश में एक दूसरे को पा लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये प्यार एक तूफान की शुरुआत भी है। भाग 5। सच्चाई और बगावत। कुछ दिन बाद गोविंदलाल ने आरव को ऑफिस में बुलाया। तुम अच्छे कर्मचारी हो आरव, लेकिन मैंने सुना है तुम मेरी बेटी के काफी करीब हो। आरव चुप रहा। देखो बेटा, हमारी दुनिया अलग है। अनन्या मेरी शान है, उसे किसी छोटे कर्मचारी से जोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। अनन्या ने पिता से कहा, पापा, मैं आरव से शादी करना चाहती हूँ। गोविंदलाल का चेहरा लाल हो गया। तुम्हें होश है क्या? वो तुम्हारे स्तर का नहीं। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, पापा, प्यार स्तर नहीं देखता, दिल देखता है। ये सुनकर गोविंदलाल ने गुस्से में कहा, या तो मेरा घर छोड़ दो या उस लड़के को। अनन्या ने आंसुओं के साथ कहा, अगर घर छोड़ना पड़े तो भी मैं अपने दिल को नहीं छोड़ूंगी। और वह चली गई, अपने सपनों के हक से।
संघर्ष और साथ आरव ने उसे छोटे से किराए के घर में जगह दी। जीवन आसान नहीं था। बिजली का बिल, राशन, किराया सब मुश्किल था, लेकिन उनके बीच प्यार था, विश्वास था। वे हंसते थे, झगड़ते थे और एक दूसरे के साथ हर दिन को सुंदर बनाते थे। आरव ने रात दिन मेहनत कर अपनी खुद की अकाउंटिंग कंपनी खोली। अनन्या ने पेंटिंग बेचनी शुरू की। धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। गोविंदलाल मेहता ने कभी पलटकर नहीं देखा, लेकिन अनन्या ने अपने पिता से कोई शिकायत नहीं की। भाग सैड। सम्मान की वापसी 3 साल बाद सूरत में सिटी बिजनेस अवार्ड का कार्यक्रम हुआ, जिसमें यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला आरव शेखावत को। समाचार चैनलों में उसकी कहानी चली, एक टीचर का बेटा जिसने अपनी मेहनत से सूरत में पहचान बनाई। गोविंदलाल मेहता टीवी पर ये देख रहे थे। उनकी आंखें नम थी। उन्हें एहसास हुआ, जिस लड़के को मैंने छोटा समझा उसने असल में बड़ा दिल दिखाया। अगले दिन वह खुद आरव के घर पहुंचे। अनन्या ने दरवाजा खोला। पापा। बेटी माफ कर दो मुझे, मैंने प्यार को कभी समझा ही नहीं। आरव ने उनके पैर छुए। गोविंदलाल ने उसे गले लगाया। अब से तुम सिर्फ मेरे दामाद नहीं, मेरे बेटे हो। भाग 8। एक नई शुरुआत। कुछ साल बाद मेहता फैब्रिक्स और आरव कंसल्टेंसी ने मिलकर आर एंटरप्राइजेज नाम से एक नई कंपनी बनाई। अनन्या उसकी सीईओ बनी, आरव उसके पार्टनर। उनकी बेटी आशा जब स्कूल जाती तो कहती, माँ पापा कहते हैं प्यार मेहनत से जीतता है। समाप्ति। प्रेम की सीख। सूरत के व्यापारी की बेटी की यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी, यह सम्मान, संघर्ष और सच्चे रिश्ते की कहानी थी। प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता, वह बस दो दिलों को जोड़ता है जो एक दूसरे को समझते हैं। अनन्या और आरव ने यह साबित किया, प्यार अगर सच्चा हो तो समाज की दीवारें भी छोटी पड़ जाती हैं। अंतिम संदेश। पैसा कभी इंसान को बड़ा नहीं बनाता, दिल बनाता है, और जो दिल से जीता है वही सच्चे मायनों में अमीर होता है।